एनवीएस, टीजीटी, एसएसटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिलते ही रहते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी थोड़े ही दिन पहले आपका एनवीएस ने रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए, लेकिन उन रिक्रूटमेंट रूल्स जारी होने के बाद भी कई बच्चों को काफी सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए, अगर हम बात करें एनवीएस की, तो एनवीएस जिस स्पीड से काम कर रहा है उस स्पीड से आप ध्यान रखिएगा कि आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी है, फिर उसके बाद अपनी तैयारी को शुरू करना है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है टाइमली अपना पढ़ाई करना शुरू कर देना। जैसे कि आप लोगों को पता है न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए, अब उसमें रिक्रूटमेंट रूल्स पहले भी सेम ही थे, कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ क्लैरिटी दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसका? आपका मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट जो हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंसिडर किया है तो आपको 3 साल या 6 सेमेस्टर आपने वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? जो बच्चे होते हैं या तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया होता है या इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया होता है, वो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरीके से एलिजिबल होंगे। तो ये चीज भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आपने भले ही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, लेकिन अगर आपने तीनों साल हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो ऑब्वियस ही बात है, आपने पढ़ाई होगा। ठीक, और हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। या फिर 6 सेमेस्टर, यानी कि 6 सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन किन सब्जेक्ट का माना जाता है, तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट में आपका कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे कि आपको पता है कॉम्बिनेशन में आपका वो सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल या फिर कह लीजिए किसी भी 2 सेमेस्टर। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जैसे कि किसी भी 2 साल, जैसे कि आपके अगर बात करें सेमेस्टर में तो 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 6 सेमेस्टर में से अगर आपने पहले और 5वें सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी वो एक साल कंसिडर किया जाएगा। आपने दूसरे और चौथे में करा है तो भी वो एक साल कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपने एनुअली ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा है तो या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, सेकंड ईयर में पढ़ा हो या थर्ड ईयर में पढ़ा हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बात करें कि आपके पॉलिटिकल साइंस वाले या फिर आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले किस तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया, या तो मेन सब्जेक्ट आपका कंसिडर किसको किया जाएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ही किया जाएगा। अगर आपने वो दोनों सब्जेक्टों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में से 3 साल पढ़ा है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कीजिएगा, जैसे कि एक चीज और क्लियर कर देती हूँ जो कि मुझे देखने को